एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 डेली यूज़ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो 50 हम ऐसे शब्द देखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी काम आते हैं और हमें उनकी इंग्लिश तो फिर पता होनी चाहिए। तो पहला जो शब्द है वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है विकल्प। तो विकल्प जो है वो होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव विकल्प। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये वाला टॉप पहन लूँ क्या, फिर सोचते हैं नहीं नहीं यार इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि अच्छा ये ग्रीन वाला नहीं तो ये ब्लू वाला पहन लूँ क्या, तो ऑल्टरनेटिव इसका विकल्प है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट क्या होता है? हर दूसरा एकांतर, यानी कि एक के अंतर पर। जैसे कि एक ये है ब्रिक, ठीक है, और एक ये है, एक ये है, ये दोनों ब्रिक्स ना आपस में ऑल्टरनेट होंगी, मतलब एक के अंतर पर होंगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग पढ़ते हैं ना मैथ्स में, उसी तरीके से कि मतलब एक छोड़कर। तो अगर आप कहें कि उसका घर हमारे घर से ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट है इसका मतलब होगा कि आपका घर, जो आपका फ्रेंड है या किसी का भी, वो एक घर छोड़ करके है। एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस होता है कम से कम एक बार। तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या आपने उत्तपम खाया है, तो एटलीस्ट वंस आई हैव एट इट, तो मतलब एक आध बार तो शायद मैंने खाया ही होगा, आपको अगर याद भी नहीं आ रहा है उसके बारे में। या फिर क्या आप वहाँ पर गए हैं, क्या आप एक बार भी वहाँ गए? तो हाँ, कम से कम एक बार तो हम वहाँ गए हैं, कम से कम एक बार तो हमने खाना बनाया ही है। क्या आपने कभी चाय बनाई है? तो एटलीस्ट वंस आई हैव मेड टी, आई हैव प्रिपेयर्ड टी। डिसेंट होता है सभ्य, शिष्ट। जो सभ्य मतलब अच्छा इंसान होता है ना, कि भाई काफ़ी अच्छा है वो, काफ़ी डिसेंट पर्सन है, ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, तो इस तरीके से सभ्य है वो। एम्फेसाइज करना होता है किसी भी चीज़ पर जोर देना। किसी चीज़ को अगर आप महत्व दे करके बात करते हैं तो यानी कि आप उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। डिलिशियस, डिलिशियस होता है स्वादिष्ट। ग्रीसी, ग्रीसी मतलब जो भी चीज़ चिकनी होती है ना, जैसे पकौड़ियाँ होती है तो वो ग्रीसी होती है, इसमें तेल होता है। स्पाइसी चीज़ होती है मसालेदार, जैसे कोई बहुत चटपटा खाना होता है तो वो स्पाइसी होता है। सर्टेन होता है बिल्कुल पक्का पक्का, एकदम निश्चित। प्रोफाउंड होता है गहरा या फिर गंभीर, बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर उसका गहरा असर है, तो ही हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हर, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोफाउंड। ऑल्टर, ऑल्टर करने का मतलब होता है परिवर्तित करना या फिर बदलना। जनरली हम ये ऑल्टर शब्द ना किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अपने कपड़े ऑल्टर करवा रहे हैं, यानी कि कपड़ों की फिटिंग जो करवाते हैं ना उसको ऑल्टर करवाना भी बोलते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, गौर देना। वियर्ड, वियर्ड होता है जो अजीब होता है, विचित्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही वियर्ड है। नेक्स्ट आता है मिसचीवियस। मिसचीवियस कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा खुरापाती शरारती बच्चे नहीं होते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं मिसचीवियस किड्स। तो मिसचीवियस होता है खुरापाती या फिर शरारती। नेक्स्ट है इन अ मैनर। इन अ मैनर मतलब ढंग से, तरीके से, हिसाब से, ढंग से। इवन देन, तब भी, मतलब आई टोल्ड यू नॉट टू गो देयर इवन देन यू वेंट देयर, तो मतलब मैंने कहा था कि तुम वहाँ मत जाना बट फिर भी तुम वहाँ चले गए, तो वो होता है इवन देन, फिर भी, लेकिन, फिर भी। टॉक, ये डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। टॉक बैक, टॉक बैक मतलब होता है उल्टा जवाब देना। तो जैसे कि कई बार बच्चे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उल्टे जवाब देने लगते हैं, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो बहुत ज़ुबान चलाने लगे हैं, दे आर टॉकिंग बैक टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे जवाब देने लगे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉक बैक। इन द निक ऑफ टाइम, ऐसे मौके पर, ठीक समय पर, बिल्कुल जो ठीक समय पर काम होता है वो होता है इन द निक ऑफ टाइम। एप्ट, एप्ट का मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त या पर्याप्त, ठीक। एक्सपेंस होता है खर्चा। टू बी, टू बी होता है होने वाला, आने वाला या फिर भावी। जो होने वाला होता है उसको शी इज़ माई वाइफ टू बी, शी इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड टू बी, यानी कि इस तरीके से जो होने वाले होते हैं, माई टू बी इन लॉज, इस तरीके से बोल सकते हैं। फ्रजाइल होता है जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है ना, उसको फ्रजाइल बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ओ लगेगा। कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो मतलब अनुरूप, जो समान तुल्य हो, मतलब दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, मतलब ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इंसिडेंट, कोई घटना जो हो जाती है, कोई प्रसंग होता है। टू टेल यू वन इंसिडेंट अबाउट माई समर वैकेशन, में समर वैकेशन में कोई इंसिडेंट कुछ हुआ होगा, कोई प्रसंग, घटना, कोई बुरी घटना ही नहीं होता है, कुछ एक इवेंट भी हुई होती है, तो उसके बारे में को भी हम इंसिडेंट बोलते हैं। स्वॉलो होता है निकल जाना, कटक जाना, स्वॉलो योर फूड प्रॉपरली, इस तरीके से। मिसबिहेव होता है दुर्व्यवहार।
एडिबल, एडिबल का मतलब जो चीज़ खाने योग्य होती है। इज़ दिस फूड एडिबल, क्या है खाना मतलब खाने योग्य है, इस तरीके से जो चीज़ खाने योग्य होती है उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं। इंटेंशनली, इंटेंशनली होता है जानबूझकर, इरादे से किया हुआ। इंटेंशनली होता है मतलब जानबूझ के कोई काम किया जाता है, उसको इंटेंशनली बोलते हैं। टू बैड, टू बैड होता है बहुत ख़राब। टू गुड, टू गुड होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नीड नॉट, नीड नॉट होता है ज़रूरत नहीं होना। नथिंग बडी, कुछ नहीं यार, मतलब जैसे कि होता है ना कि और पता क्या चल रहा है, तो ये नथिंग बडी यार, कुछ नहीं चल रहा, तो इस तरीके से नथिंग बडी। केओस, केओस होता है अव्यवस्थित हो जाना, केओस मच जाना, यानी कि उथल पुथल सी मच जाना होता है केओस। टेरेबल होता है बहुत ही ज़्यादा डरावना, भयंकर, ठीक है। टर्न डाउन, टर्न डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना या फिर अस्वीकार कर देना, तो उसका मतलब होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, मना कर देना या फिर अस्वीकार कर देना। ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ कर देना। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है सोच विचार के बाद चुनना या पसंद करना। आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस वन, मतलब मैंने ये वाले टॉप को ऑप्ट किया है, मैंने ये वाले सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है आगे पढ़ने के लिए। तो बहुत ही सोच विचार करने के बाद कोई चीज़ जब हम डिसाइड करते हैं तो उसको ऑप्ट फॉर बोलते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, खुशी से या बेसब्री से इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। कैरी ऑन, कैरी ऑन होता है जारी रखना। कॉल ऑफ यानी कि रद्द करना, वापस ले लेना। फिगर आउट होता है किसी चीज़ को समझाना या समस्या को सुलझाना, ठीक है। आई हैव फिगर्ड इट आउट, तो मैंने इस चीज़ को सुलझा लिया है, समझा लिया है। टेक ओवर, टेक ओवर होता है कब्जा करना या फिर अधिकार में ले लेना। गो ऑन, गो ऑन होता है जारी रखना, किसी चीज़ को जारी रखना या फिर आगे बढ़ाना। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंप देना किसी चीज़ को, मतलब दूसरे व्यक्तियों के हाथों में दे देना, वो होता है हैंड ओवर। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली होता है अनजाने में, अकस्मात से। मिसगाइड, मिसलेड करना, बहकाना, गुमराह करना या फिर भटका देना, तो ये होता है मिसगाइड। विदाउट एनी रीज़न, बेवजह, बेवजह कोई चीज़ नहीं करते तो उसको कहते हैं विदाउट एनी रीज़न ही इज़ नॉट बिहेविंग वेल, तो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो ये होता है विदाउट एनी रीज़न। कॉम्पीट, कॉम्पीट होता है मुकाबला करना, प्रतियोगिता में भाग लेना। वाया, ये शब्द जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आजकल हम करते हैं वाया के माध्यम से। आई एम गोइंग वाया देर, वहाँ से होते हुए हम इस रास्ते से जाएंगे, इस माध्यम से हम लोग जाएंगे। डिफेंड, डिफेंड होता है बचाव करना, सुरक्षा करना, हिफाजत करना। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ जैसे समझौता करना, आपस में मिलकर कोई चीज़ निपटा लेते हैं ना, उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। एडजस्ट, एडजस्ट होता है अनुकूलित करना या फिर, ठीक है, एडजस्ट करना मतलब ठीक है, कहते हैं ना ओके यार आई विल एडजस्ट, मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं समझ लूँगा या फिर जो है रह लूँगा आराम से। गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, किसी की बातों में आना, किसी की बातों में आना उसे क्या कहते हैं, गेट इनटू समवन वर्ड, मतलब बहकावे में जैसे आ जाते हैं। तो ऑन एवरी मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर या फिर हर बात पर। थ्रू आउट होता है मतलब सब जगह, हर जगह। अननेसेसरीली जो फालतू का बेवजह की चीज़ होती है उसको हम लोग अननेसेसरीली बोलते हैं। ये हम लोगों ने ना देखो कुछ वर्ड्स देखे, 50 ऑलमोस्ट वर्ड्स हैं, ये 53 के अराउंड है, जो हम लोग अपनी डेली यूज़ में, मतलब अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और इन शब्दों का मतलब तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तो इनको आप ना नोट करिए, नोट डाउन करिए, याद करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। थैंक यू। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। तो अगर हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश अगर हमको अपनी इम्प्रूव करनी है, तो हमें वर्ड्स को की नॉलेज होनी चाहिए कि मीनिंग क्या होता है। तो अफन, अफन जो है इस शब्द का मतलब होता है अक्सर या प्राय ही, अक्सर ऐसा होता है, अफन दिस हैपन्स। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावुकता, हमारी जो फीलिंग्स होती है ना वो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, कहते हैं ना ज़्यादा सेंटिमेंटल मत लो, है ना। अपवर्ड्स होता है ऊपर की ओर, जैसे कि ऊपर की तरफ जाना अपने करियर में, जीवन में, तो अपवर्ड्स या फिर ऊपर की तरफ जाना। डाउनवर्ड्स नीचे की ओर। ओवर एंड ओवर अगेन, कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही होती है तो ओवर एंड ओवर अगेन आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स, मैं बार बार यही चीज़ें कर रहा हूँ। क्वार्टर टू, क्वार्टर टू होता है पैने, मतलब पौने, वो होता है ना जैसे कि क्वार्टर पास्ट टू, इस तरीके से जो एक चौथाई वाली चीज़ होती है ना उसको क्वार्टर कहता है, एक चौथाई। क्वार्टर पास्ट होता है सवा, यानी कि एक से और
15 मिनट आगे, जैसे कि 1:15 हो गए हैं, 1:15 हो गए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1:15। हाफ पास्ट यानी कि साढ़े, हाफ पास्ट तो 1:30, 2:30, 1:30 होता है ना, यानी कि 1:30, तो हाफ पास्ट 1, तो उसको ये टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाफ पास्ट 1 हो गया। अब कंग्रेट्स होता है, कंग्रेचुलेशंस करते हैं तो वो बधाई देना, मुबारकबाद देना होता है। बर्डन का मतलब होता है कोई अगर बोझ हो तो उसको बर्डन कहते हैं। हिकअप हिचकी होती है ना, हम लोगों को एकदम से हिचकी आ जाती है, उसको हम हिकअप बोलते हैं। अनईजीनेस होती है बेचैनी, जैसे कि घबराहट होती है ना तो वो अनईजीनेस होता है। सफोकेशन होता है दम घुटना, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको सफोकेशन कहते हैं। नियर बाय होता है आसपास। कुआं, वेल, जो कुआं होता है ना वो वेल होता है। येट मतलब अभी तक, अभी तक, येट। इनफैक्ट होता है असल में, वास्तव में। जिग-जैग, जो ऐसे करके जिग-जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको हम लोग जिग-जैग बोलते हैं। देयरफॉर इसीलिए, इस कारण। ट्यूनलेस होता है बेसुरा। स्किनी मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है तो उसको हम लोग स्किनी बोलते हैं। सॉरो सैडनेस, दुख, गम जो होता है, जैसे कि दुख है अगर किसी को तो वो दुख को सॉरो बोलते हैं। जॉय या फिर हैप्पीनेस तो खुशी या प्रसन्नता, उसको हम लोग बोलते हैं जॉय। मेलोडियस या फिर ट्यूनफुल तो उसको सुरीली या मधुर अगर होते हैं तो मेलोडियस वॉइस है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है। इंश्योर होता है कोई भी चीज़ अगर हम सुनिश्चित कर दें कि ठीक है भाई ऐसा ही है, इंश्योर कर देना। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर इंसान की कितनी क्रेडिबिलिटी, आप उस पर कितना विश्वास कर सकते हैं। फीबल होता है कमज़ोर। डेलिकेट कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोमल नाजुक होती है तो उसको हम डेलिकेट बोलते हैं। रिंस होता है धोकर साफ करना, ठीक है, रिंस करना, धोना। ग्लिम्प्स होती है झलक। रोवर मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ होता है तो उसको हम लोग रोवर बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन होती है उम्मीद, अपेक्षा। इन्फॉर्मेशन होती है जानकारी, सूचना, खबर। चबी मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सा हो, कोई मोटू सा हो तो उसको, थोड़ा मोटा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि फैट नहीं है, बस थोड़ा चबी सा है। स्क्रैप होती है जो रद्दी की चीज़ें होती है, उसको हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। इशू कोई समस्या होती है तो एक्सक्यूज़ होता है बहाना। टीचर बोलते हैं ना ठीक है अच्छा नो एक्सक्यूज़ेस, बहाने मत बनाओ, होमवर्क क्यों नहीं किया या फिर मार्क्स क्यों कमाए, तो कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं चाहिए हमें। वीकनेस होती है कमज़ोरी, दुर्बलता। रिडिकुलस मतलब बेहुदा, भद्दा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई ख़राब सी चीज़ होती है ना तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बेहुदा है, भद्दा है, रिडिकुलस। जो कोई चीज़ अगर बिल्कुल असीमित तो बहुत ज़्यादा तो उसको हम अनलिमिटेड बोलते हैं। सेक होता है मेरे खातिर या फॉर सेक ऑफ मी, मतलब ये काम कर दो तो मेरे खातिर सेक होता है। मिमिक्री होती है नकल, अनुसरण करना। एक्सपोज होता है बेनकाब कर देना या फिर राज खोल देना। पर्टिकुलरली होता है विशेष रूप से। अफेक्शन मतलब जैसे लगाव होता है ना, स्नेह। लाइकवाइज इसी तरह से, वैसे ही लाइकवाइज। डायलेमा दुविधा होती है, असमंजस, कश्मकश, उसको हम लोग डायलेमा कहते हैं। वेलफेयर होता है भलाई के लिए, है ना, खुशहाली के लिए। अननोन कोई चीज़ जो अनजान, अपरिचित होती है, जिसको हमें नहीं पता होता है। तो ये कुछ हमने वर्ड्स देखे और इस तरीके से अगर आप लोग रेगुलरली जैसे ये वर्ड्स हैं इनको आप समझते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो काफ़ी हमारी वोकैबुलरी भी इससे इम्प्रूव होती है और इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेलकम टू लर्न अ बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 डेली यूज़ वर्ड्स इन इंग्लिश। तो कुछ डेली यूज़ वर्ड्स जो इंग्लिश में हम लोगों को बोलने चाहिए, मतलब हिंदी में हमें पता है बट हमें उनकी इंग्लिश भी पता होनी चाहिए ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। जैसे होता है एक जैसा, जो बिल्कुल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं उसके लिए अ लाइक। एक जैसा के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अ लाइक। जो किराएदार होता है ना, जैसे किराए के घर पर रहते हैं, वो होते हैं टेनेंट्स बोलते हैं उनको। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, तो उसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। वादा को हम बोलते हैं कमिटमेंट। डायलॉग है ना, एक बार हमने कमिटमेंट कर लिया तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते, तो वादा होता है कमिटमेंट का मतलब।
स्नॉबी, स्नॉबी जो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि यार बड़ी घमंडी है वो लड़की, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्नॉबी। पैशन होता है जुनून, सुधारने को हम बोलते हैं एनहांस करना, फिर इम्प्रूव करना। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया को बोलते हैं। इसके अलावा तो हम यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके अलावा और क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स इज़ देयर। महत्व, आवश्यकता, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इम्पॉर्टेंस। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। हरी होता है जल्दी करना या फिर जल्दबाजी करना। कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते हैं ना तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। सोच समझकर या फिर अच्छे से विचार पूर्वक, तो उसको हम बोलते हैं थॉटफुली। मेक हेस्ट डू, मतलब जल्दबाजी करना, तो मेक हेस्ट। इंसेनिटी, इंसेनिटी होता है पागलपन, पागलपन नहीं होता पागलपन, इंसेनिटी होता है पागलपन। ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है, पारदर्शी जो होती है ना, जो मतलब इसके आर पार देखा जा सके, वो ट्रांसपेरेंट होती है। बॉयकॉट, बहिष्कार करना। एसेंट, एक्सेंट होता है हमारा जो उच्चारण, किस तरीके से हम लोग बोलते हैं वो हमारा एक्सेंट होता है। रिगार्ड, के बारे में, के विषय में, के मामले में, तो वो चीज़ जो होती है वो होती है रिगार्ड। होली, कोई चीज़ है वो पवित्र। फेटल, मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ है ऐसी जो बहुत ज़्यादा जानलेवा है या फिर जिससे जान का खतरा होता है, तो वो होती है फेटल। फेटल डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि कैंसर एक फेटल डिसीज़ है, उससे जान का खतरा होता है। टू लेट, टू लेट करना, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि घरों के बाहर लिखा हुआ होता है टू लेट, इस तरीके से टू लेट ये लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि भाई वो चीज़ रेंट के लिए, किराए के लिए अवेलेबल है। इररिस्पॉन्सिबल, जो गैर जिम्मेदार होते हैं उनको हम लोग इररिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब कोई मन नहीं कर रहा, अनिच्छा से, असंतुष्टि से, तो रिलक्टेंट होता है। गागा, जो कोई बहुत चीज़ बेहुदा होती है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं गागा। पापी को कहते हैं हम सिनर, सिन, सिन का मतलब पाप होता है, तो जो पाप करता है वो सिनर। सन की होता है ना, यार ये तो बड़ा सन की है, ही इज़ अ फ्रीक, मतलब कोई सन की होता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो फ्रीक है। मतलब जो गाली, अब यहाँ पे थोड़ी सी ना गालियाँ आ गई हैं, जैसे कि हरामी जो है उसको हम बास्टर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और जो कमीना शब्द है ना इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं तो उसको स्लैविश होता है इंग्लिश में। और यूज़लेस होता है बेकार, नक्कारा। और ख़ानदानी पागल, महाबेवकूफ़, तो ब्लडी फूल, महाबेवकूफ़ एक नंबर का कहना है, तो महाबेवकूफ़ ब्लडी फूल। थोड़ी सी गालियाँ हैं यहाँ पर। रास्कल जो है धूर्त, और हरामखोर जो होता है वो रास्कल बोलते हैं उसे। कोई चीज़ अगर उधार देनी है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंड। उधार मांगना होता है बोरो करना। और जो कोई निश्चित तौर पर होती है, कोई चीज़ पक्का पक्का होती है, तो सर्टेनली। और कोई बेतुका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इररेलेवेंट। ठहर ठिकाना, अता पता का जो शब्द होता है वो होता है वेयर अबाउट्स। चप्पल को हम लोग स्लिपर बोलते हैं। दूर दूर तक, तो फॉर एंड वाइड। बस यूं ही, तो जस्ट कैजुअली। अकेले में, जो प्राइवेटली या फिर सॉलिटरी, तो अकेले में होता है। कॉन्टेक्स्ट होता है प्रसंग।